ये तन्हाई का आलम और इस पर आपका गम, न जीते हैं न मरते, बताओ क्या करें हम, अकेले हैं, चले आओ जहाँ हो। आज हमारी मेहमान है गजल गायिका सुपर सिंगर अलीना भारती। सुपर सिंगर इसलिए क्योंकि आपको सुपर सिंगर का अवार्ड मिल चुका है, जिन्होंने अपने स्कूलिंग टाइम 8th स्टैंडर्ड में ही ये ठान लिया था कि उन्हें सिंगर बनना है और उन्होंने अपने इस ख्वाब को पूरा भी किया। आगे बढ़ने से पहले हम उनकी एल्बम पे एक नजर डालते हैं। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए। मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, दिल चीज़ क्या है आप मेरी जान लीजिए, बस एक बार। तो आपकी इतनी खूबसूरत आवाज, दिलकश आवाज, आखिर थैंक यू इसके सर। लिए कितना आपने रियाज किया, कितनी मेहनत की, या गॉड गिफ्टेड था ये? सर आवाज तो गॉड गिफ्टेड कह सकते हैं आप, वो अल्लाह ताला की, भगवान की देन है। जी लेकिन उसको पुख्ता करना, उसको तराशना, वो बिल्कुल हमारे हाथ में है। तो रियाज, बिल्कुल रियाज बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। तो मैं जी उसी जी, लाइन को उसी फॉलो उसी करते पर हुए। चल रही हैं आप। जी जी सर, जी। बिल्कुल। लखनऊ हमेशा से अपनी गजल, शायरी, मौसीकी और अदबी कल्चर की वजह से पूरी दुनिया में मशहूर है। और जब बात हो लखनऊ में कल्चरल प्रोग्राम्स कराने और कलाकारों को अवार्ड देने की, तो एक ही नाम आता है और वो नाम है जनाब जफर नबी साहब का, जो पिछले 15-20 सालों से इस काम को अंजाम देते आ रहे हैं। संगीत के जादूगर नौशाद साहब का भी ताल्लुक लखनऊ से था और आप जफर नबी साहब के काफी नजदीक थे, और उन्हीं की याद में जफर नबी ने नौशाद अवार्ड देने की शुरुआत की, जो हर साल लखनऊ में कलाकारों को दिए जाते हैं, जिसमें पद्म विभूषण उस्ताद अमजद अली खान, पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा, हेमा मालिनी, सोनू निगम, शान, तलत अजीज, मिथुन शर्मा, अनूप जलोटा, राधिका चोपड़ा और सोनम कालरा को दिए जा चुके हैं। और 2025 सीजन के शान अवध अवार्ड से अलीना भारती को सम्मानित किया जाएगा। आइए बात करते हैं अलीना भारती से। लखनऊ में जफर नबी साहब जो संगीत के जादूगर नौशाद साहब के सम्मान में अवार्ड देते हैं, और उसमें एक रंगारंग कार्यक्रम होता है जिसमें आपको शान अवध अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसके सर बारे में आप बताइए, आपको कितनी खुशी हो रही है इस अवार्ड को पाने के लिए? बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, और बहुत सौभाग्यशाली मानती हूँ खुद को कि मुझे इतने बड़े अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है इतनी कम उम्र में। और मैं बस अभी कोशिश कर रही हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेरी आवाज जो है उन सब तक पहुंचे, और सबको मेरा गाना अच्छा लगे। और जी बस जी। इसी सादगी से और इसी मेहनत से मैं आगे बढ़ती चलूं, बस यही कहना चाहूंगी, और बहुत खुशी हो रही है। इतनी कम एज पे आप जो हैं इतनी बुलंदियों पे पहुंच रही हैं, मिलियंस बिलियंस आपके फॉलोअर्स हैं, चाहने वाले हैं, और आपकी जो आवाज़ है, दिलकश आवाज़, वो सभी के दिलों में उतर जाती है। जब आप गज़ल गाती है तो वाकई में बहुत अच्छा लगता है। तो अपनी कोई गज़ल आप सुनाएंगे? तो सर, उस कुछ लाइन आपके सामने पेश करना चाहूंगी। मुझे तुम नजर से गिरा तो रहे हो, मुझे तुम कभी भी भुला ना सकोगे, न जाने मुझे क्यों यकीन हो चला है, मेरे प्यार को तुम
मिटा ना सकोगे मुझे तुम नजर से। मेरी याद हो जिधर जाओगे, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू, कभी नगमा बन के, कभी बन के आंसू। तड़पता मुझे हर तरफ पाओगे तुम, शमा जो जलाई है मेरी वफा ने, बुझाना भी चाहो बुझा ना सकोगे मुझे तुम नजर से, मुझे तुम नजर से, मुझे तुम नजर से। बहुत खूब, बहुत खूब। आपके चाहने वाले, आपके फैंस मिलियंस बिलियंस में जो हैं, अदब के शहर लखनऊ में सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि वो दिन आए और आप लखनऊ तशरीफ लाएं आपके और आपको शान अवध अवार्ड से सम्मानित किया जाए। हम चाहते हैं कि आप एक और कोई गजल या आपका जो पसंदीदा चीज हो वो एक और सुना दीजिए। ठीक है सर, बिल्कुल। आज जाने के जिद ना करो, आज जाने की जिद ना करो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, यूं ही पहलू में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। हाय मरे जाएंगे हम तो लुट जाएंगे, ऐसी बातें ना करो, आज जाने की जिद ना करो। खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा, इससे पहले कभी आपका लखनऊ से कोई ताल्लुक रहा, कभी आई? सर लखनऊ मैं बहुत छोटी थी, 9th या 10th क्लास में, तब मैं लखनऊ एक कंपटीशन में आई थी, म्यूजिक अच्छा। कंपटीशन में। जी और जी। तब मैंने देखा था कि लोग बाग इतने सुरीले हैं, लखनऊ के लोगों को इतना गजल का और इतना वहाँ पे लोग सुनते हैं। जी तो जी। जी बड़ी इच्छा है हमेशा से, लेकिन अब नेक्स्ट टाइम जब आऊंगी तो एक मुझे सम्मान मिलने वाला है, जी। उस सिलसिले में आऊंगी। वो बड़ी वो खुशी की वो बात है। जब आप बहुत पहले आई थी और आप अब आएंगी तो लखनऊ आपको सम्मानित करेगा। और लखनऊ में सभी आपके चाहने वाले, आपके फैंस, लखनऊ में इसका संगीत का और गज़ल का और शायरी का काफ़ी माहौल, अच्छा माहौल रहता है। तो हम सब इंतज़ार करेंगे कि वो दिन आए और आप लखनऊ में तशरीफ़ लाएं। जो हमारे यंगस्टर्स हैं, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगी? इस फील्ड में नए हैं, सीखना चाहते हैं, आना चाहते हैं, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहेंगी? मैं यही कहना चाहूंगी कि जिस भी फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उस फील्ड में आप जाइए, अपने ऊपर विश्वास रखिए। और हर चीज पॉसिबल होती है प्रैक्टिस से, मेहनत से, और खुद पर विश्वास रखने से और ऑनेस्टी से। तो सच्चाई अगर नहीं है आपके काम, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। तो मुझे लगता है सच्चाई, ईमानदारी, आपका रियाज और आप पे खुद का कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, जी। फिर आगे यानी कि भगवान। सच्चाई और ईमानदारी और मेहनत और रियाज से अगर आदमी चाहे तो कुछ भी पा सकता है। जैसे आपने मेहनत की और ठाना और ख्वाब देखा और इस ऊंचाइयों पे, बुलंदियों पे पहुंची हैं। हम आप दुआ करेंगे और कामना करेंगे कि आप और बुलंदियों पे ऊपर जाएं, बहुत ऊपर जाएं। इसी थैंक यू इसी के सो साथ मच आपसे विदा सर। लेते हैं। ये तन्हाई का आलम और इस पर
चला